तंजाई साहब, आंसू साहब आई है, आ जाइए। बहुत शुक्रिया हुस्नू। जी ठीक है। अब कैसी हो तुम आंसू? मैं ठीक हूं तंजाई साहब। कहो, सुन रहा हूं मैं। मैंने कहा था ना, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ये क्या है? काजगार कंपनी के गोदामों का पता। क्या है उन गोदामों में? उन गोदामों में पुराने मेडिकल आलात को रंग कर कर उन्हें एक नई शक्ल देते हैं और ये दिखाते हैं कि ये मेडिकल आलात उन्होंने बैरून मुल्क से दरामद किए हैं, फिर यहाँ भारी कीमतों पर बेचते हैं। एक तो वो इंसानों की सेहत से खेलते हैं और दूसरे बहुत पैसा बनाते हैं। उन गोदामों का पता मिलने से कुछ हासिल नहीं होगा। कागजात के बगैर हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हमें वो जाली कागजात भी चाहिए जो बाहर से माल दरामद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या तुम वो ढूंढ सकोगी? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात, तुम सालों से उस खानदान के लिए काम कर रही हो और काफी बड़े ओहदे पर भी हो। अगर उन्हें यह मालूम हुआ कि तमाम मालूमात हमें तुमसे मिली है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये मेरा जाती मसला है, वक्त आने पर बता दूंगी। टाइम हो गया है, जाओ। जी ठीक है भाई। वक्त आ गया है। अब बताओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? हमें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए था। बहुत हो गया, तुम्हारी इज्जत अच्छी नहीं। क्या मैं अपनी राय नहीं दे सकता? दे सकते हो राय। एक दिन हम सब मिलकर बैठेंगे और सब अपनी राय देंगे, तुम भी। लेकिन ये बात करने के लिए ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं। इस तरह से तुम दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हारी एक ही बात बार बार दोहराना मुझे शक में मुब्तला करता है।
इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अब्दुल है, अगर मैं ये पूछूं कि मुझे शक है उस आदमी पर जो वैगन से बाहर निकलेगा और मेरे सर पर गोली मारेगा। शक और सदाकत एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम्हें फिर भी कोई शक है तो तुम अपना रास्ता बदल कर जा सकते हो यहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे इस्तांबुल जाना है। क्या पैसेंजर ट्रेन यहाँ से गुजरती है? गुजरती है मगर रुकेगी नहीं। आपको स्टेशन जाना होगा। स्टेशन किस तरफ है? काफी दूर है यहाँ से। क्या यहाँ से स्टेशन जाने का रास्ता मिल सकता है? मिल जाएगा। क्या वहाँ ट्रेन रुकती है? हाँ रुकती है, माल बरदार ट्रेनें। मुसाफिर ट्रेनें नहीं रुकती। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं उसी में चला जाऊंगा। क्यों समझ नहीं रहे? वो मुसाफिर नहीं उठाती। अरे आप उसकी फिक्र मत करें, मैं चला जाऊंगा। चले आए भाई, चाय पीते हैं। क्यों नहीं, चलो आओ मेरे साथ। इस तरफ ले लो। मुझे मत सिखाओ, समझे? मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। सीखना मुझे नहीं, तुम्हें है। तो फिर मुझे भी सिखाओ, एहसान होगा मुझ पर। अरहान, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, सिमत नहीं। अगर सीखना चाहते हो तो शुरू से सीखना पड़ेगा। ओ नेवजाद साहब, लग रहा है परेशान हो गए। परेशान क्यों? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, शिप का मालिक हूँ। इस जॉब के बाद शिप ही चलाऊंगा। क्या हो रहा है? बांध दो इन्हें। इनकी गन्स ले लो और फोन्स भी ले लो। जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। अब्दुल है, पानी की बोतल दो मुझे। अपने मालिक को मेरी तरफ से सलाम कहना है।
ये क्या हुआ है तुम्हें? जफर भाई, रात को हम पर हमला हो गया था। ये सब किसने किया बताओ? बौलात आलमदार, जफर साहब ने तुम लोगों को सलाम कहा है। तुम्हारे जफर साहब को हम नहीं जानते। जफर साहब इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और तुम लोगों की तरह बहुत सी जिम्मेदारियां उनको भी रियासत की तरफ से दी गई थी, जो कि उन्होंने बाखूबी निभाई। तुम लोग उन्हें साउथ ईस्ट के नाम से जानते हो। तो तुम बात कर रहे हो बंदुलीर जफर की? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या जो मैं सोच रहा हूं ये वही जफर है? जफर के साथ किस किस्म का कारोबार? जफर साहब ने मुझे बताया कि आप लोग मुश्किल में हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं जब वो मुश्किल में हो। उनको रिटायर हुए तो काफी अरसा हो गया। जानते तो होगे इस जॉब में रिटायरमेंट नहीं होती। तुम कैसे जानते हो जफर को? जफर साहब मेरे भी मोहसिन हैं। उन्होंने मेरी फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली मदद की। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज इस मुकाम पर हूं और एक लॉयर हूं। मैंने उन्हीं से वतन से मोहब्बत सीखी। हमें वो बंदा पसंद है जो अपने मुल्क से प्यार करता है। वकील साहब, मुझे गलत मत समझना। हमसे ऐसे बहुत से वादे हुए जो वफा नहीं हुए। ये बताओ कि हमें बाहर कब निकाल रहे हो? मैंने आपकी फाइल्स देखी हैं। अगर मुझे आपका केस लड़ने का मौका मिला तो आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जफर साहब ने मुझे बताया कि उन्हें आपकी जरूरत है। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? मगर जफर भाई, कुछ मत बोलो। तुम लोगों के होने के बावजूद वो लोग आए और बड़ी आसानी से सारा असला ले गए। ऐसा ही है ना? क्यों? मैंने तुम लोगों को वहां क्यों रखा था? बताओ, बताओ मुझे। गफलत करने का अभी पता चलेगा। भाई, किसी जफर की कॉल आई है। वो आपसे बात करना चाहता है। ये जफर कौन है? उसके लहजे से मालूम होता है वो इस असले का मालिक है। बुला लो उसे। देख लेते हैं कि ये जफर है कौन। अस्सलाम वालेकुम। तुम बाहर रुको। आखिर अब्दुल हई से मुलाकात हो ही गई। बैठ जाओ। उम्र में मैं तुमसे काफी बड़ा हूं। क्या इस तरह इस्तकबाल किया जाता है? ये तुम्हारी आदत है या तरबियत, या फिर तकब्बुर? तुम्हारी उम्र को देखते हुए ही तुम्हें यहां बुलाया है, वरना मार चुके होते। चलो बैठ जाओ आप। लगता है ठीक से तुम्हें मेरे बारे में मालूमात नहीं मिली, या जो मिली है वो भी गलत। कुछ तो मिली है। लोगों को मारने की वजह से प्रोफेशन से निकाला गया।
फिर तुमने गैंग बनाया और अब तुम हर तरह का इलीगल काम करते हो या करवाते हो। इतनी मालूमात काफी है क्या? तुमने जो मेरे बारे में सुना और जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना वो सब गलत है। इस पर बाद में बहस होगी। फिलहाल जो बात जरूरी है वो बात करते हैं। तुमने हमारा असला चोरी किया। असले पर यूएसए की मोहर लगी है, तुम्हारे नाम की नहीं। तो तुम्हारा कैसे हुआ? पोलाद अलमदार, माजी में तुम भी अपने मुल्क के लिए लड़े और मैं भी अपने मुल्क के लिए लड़ा। हम दोनों एक ही तरफ हैं। हम दोनों एक ही तरफ नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जब हम अपने वतन के लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हम किसी और के मकासद पूरे करने के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं करते, ना ही अपने जाती फायदे के लिए। तुम्हारी बातें अच्छी हैं। मैं यहां तुमसे अपना असला वापस लेने के लिए आया हूं, तकरीर सुनने के लिए नहीं। ठीक है, मेरा भी इरादा नहीं। एक सवाल है मेरा, मुझे बता दो इस असले का क्या करोगे और क्या यह असला हमारे मुल्क के लिए इस्तेमाल होगा? क्यों, तुम नहीं जानते क्या दुश्मन वक्तन फवक्तन इस मुल्क पे कैसे हमले कर रहे हैं? हमारे अंदर के ही लोग हैं जो इस मुकद्दस सरजमीन को दुश्मन को बेच रहे हैं। हमें उन्हें रोकना है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दुश्मन की टांगें तोड़नी होंगी। इसीलिए अपनी इस सरजमीन की हिफाजत और दुश्मन को रोकने के लिए मुझे उस असले की जरूरत है जो तुम चोरी करके ले गए। यह कोई टी हाउस नहीं है जहां तुम किसी साइकोपैथ को पैसे देकर लोगों को मरवा सकते हो। कहानियां मत सुनाओ मुझे। तुम इन बॉम्ब्स को कहां इस्तेमाल करने वाले हो? इन गन्स को किनके खिलाफ इस्तेमाल करोगे? मेरे पास एक फहरिस्त है। वक्त आने पर एक एक करके सबको देखेंगे। जफर, मेरा नाम उसके टॉप पर लिख लो। क्या तुम जानते हो क्यों? ना ही तुम जैसे बुज़दिल और गद्दार लोग और ना ही तुम जैसे बिके हुए और घटिया लोग इस मुल्क को बचा सकते हैं। लिख लिया। इस फहरिस्त में तुम सबसे ऊपर हो। क्या पैसे ने तुम्हारा भी ज़मीर छीन लिया? तुम भी उन लोगों जैसे हो गए हो और उन लोगों ने तुम्हें खरीद लिया है। देखो जफर, मैं तुम्हारा बेल्ट तुम्हारे गले में बांधकर कुत्ता बनाकर यहां से भेजूंगा। तो मेरे रडार पर हो जफर, ध्यान रखना। उसके ख्याल में कौन है वो? क्या समझता है खुद को? बुरा हुआ कि तुमने अपना असला खो दिया। मैंने नहीं खोया असला। कोई तो है जिसने उसको इस बारे में इत्तला दी। लगता है कोई पहले से ही जासूसी कर रहा था वहां। कौन? अल्पर। तुम्हें यकीन है? हाँ, पूरा यकीन है मुझे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करना चाहता था। डायरेक्टर को बता दो, मेरे रास्ते में जो भी आएगा कुचल दूंगा उसे मैं। अल्पर ने पोलाद के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। एक बार तो कर लिया उसने, लेकिन दोबारा मैं उसे करने नहीं दूंगा।